के एक कदीम सहरा के कल्ब में कमर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसकी तंग गलियों और धूप से चूमे हुए रेत के टीलों के दरमियान आमिर नाम का एक नौजवान रहता था। कमर तारीफ में डूबा हुआ था। उसकी बदलती रेत के नीचे सूफियाना नमूने छुपे हुए थे। एक झुलसा देने वाला दिन जब आमिर गांव के कदीम बाजार की ठंडी छांव में धूप से मोहलत मांग रहा था, उसने एक अजीबोगरीब पत्थर देखा। उसकी सतह एक आसमानी चमक से चमक रही थी, उसे करीब आने का इशारा कर रही थी। उसके पुरसरार रहमत से मुतासिर होकर आमिर ने बाहर पहुंचकर पत्थर को छुआ। एक लम्हे में उसके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधली हो गई। हलचल से भरे बाजार के बदले वो एक पुराने दौर के बाजार में पहुंच गया, जहां मसालों की खुशबू में भरी हुई थी और रेशम के मुतहर्रिक रंगों से घिरे हुए थे। आमिर ने अपने आप को माजी के भेद में पाया, एक ऐसे इलाके में पाया जो बहुत पिछले दौर का था। वो जादू के असर से पुराने दौर में पहुंच चुका था। जैसे ही आमिर ने बाजार का रुख किया, उसने दरियाफ्त किया कि जिस पत्थर को उसने छुआ वो कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि वो एक जादुई पत्थर था और उसकी वजह से वो एक बहुत पुराने दौर में पहुंच चुका है। आमिर ने बाजार को देखा और वो उस बाजार में चलने लगा। वो बहुत हैरान हुआ, खैर परेशान भी हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब जो हो चुका है अब उससे देखना है कि आगे क्या होता है। वो एक बाजार में आ निकला और चलते चलते उसने देखा कि कुछ लोग जो एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं, वो उनके पास आया और उस बच्चे को उनसे छुड़वाया, बच्चे की मदद की। फिर उसने बच्चे से पूछा कि यहाँ कोई गांव है, तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, साथ वाली गली में एक गांव है। वो उस गांव की तरफ जाता है, वहाँ देखता है तो बहुत पुराने तर्ज के घर और लोग होते हैं। वहाँ लोग उसको हैरत से देख रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पे बैठी होती है। वो उस बूढ़ी औरत के साथ जाके बैठ जाता है, उससे बातें करता है। फिर वो कुछ देर के बाद देखता है तो एक बादशाह का काफिला वहाँ से गुजर रहा होता है। वो हैरान होता है क्योंकि उसको बादशाहों का दौर बहुत पसंद होता है और उसने कभी बादशाह अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होते। वो उसके काफिले के पीछे चलने लगता है। चलते चलते काफिला एक महल में जा निकलता है, तो वो भी उनके पीछे चलता चलता महल में पहुंच जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है कि बादशाह का तख्तो ताज है, बादशाह के वजीर मुशीर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। बादशाह बहुत बूढ़ा एक बुजुर्ग शख्सियत होती है, वो भी उन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और हैरत से ये सब देख रहा होता है। बादशाह की अचानक नज़र उस नौजवान पे पड़ती है। बादशाह कुछ हैरान होता है। फिर आखिरकार बादशाह उसको बुलाता है। वो जाके बादशाह के कदमों में जाके बैठ जाता है। वो बहुत हैरान होता है कि बादशाह ने उसको क्यों बुलाया। बादशाह हमसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो वो बादशाह को बताता है कि वो यहाँ का नहीं है, बस वो अचानक यहाँ पहुँच गया है, शायद कुछ काम हो उसका यहाँ पे, उसको नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों आया है। तो बादशाह उसको बताता है कि मेरा एक तुम्हारे जैसा बेटा था, लेकिन वो अचानक बीमार हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसका बेटा होता जो अब उसका जानशी बनता, किंतु वो वक्त पूरा हो चुका था। तो बादशाह उससे बातें करता है और बादशाह को वो नौजवान बहुत पसंद आता है। पता नहीं बादशाह के दिल में क्या आती है कि बादशाह उसको कहता है कि तुम मेरे बेटे बन जाओ, तख्त ताज के तुम जानशी बन जाओ, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं संभाला जाता, और कोई ना तुम्हारे जैसा नौजवान हो जो ये सब कुछ संभाले। ये वज़ीर मुशीर अब मेरी बात नहीं सुनते, मुझसे ये डरते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए वो अब मेरे से डरते नहीं हैं। वो बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि आप मुझे यहाँ का बादशाह बना देंगे। अपनी हैरानी पे काबू नहीं पा सकता। बादशाह कहता है कि हाँ, तुम्हारे माथे से मुझे मालूम हो गया है कि तुम बहुत नेक घर के हो और तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत है। तुम मेरे इस तख्त ताज को बहुत अच्छे से संभालोगे और ये सब मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। वो बादशाह को बताता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं अचानक यहाँ आ गया हूँ। मेरी अपना अपना घर बार है, ख़ानदान है, बहन भाई हैं, माँ है। तो बादशाह उसको कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम अपने बहन भाई और अपने घर वालों को भी जाके ले आओ और उनको भी महल में रखो। वो शाही ख़ानदान होंगे, वो यहाँ उनका भी इतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है उनके आने पे।
वो फिर उसी जादुई पत्थर को निकालता है और हाथ में पकड़ के उसको साफ करता है, तो वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। अपने अपने घर जाके अपनी बहन, अपने भाई और अपनी माँ से मिलता है, उनको सब बताता है कि किस तरह से उसको वो पत्थर मिला और वो कैसे उस पत्थर के ज़रिए पुराने दौर में पहुंचा और वहाँ पे जाके वो कैसे वहाँ का बादशाह बन गया, तो अब उन सबको देने गया है। वो सब हैरान होते हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा होता। आखिर वो सबको लेके फिर उसी दौर में पहुंच जाता है। वो सारे उस जगह को जाके हैरान होके देख रहे होते हैं, उस महल को, और बादशाह से मिलते हैं। वो आमिर नामी नौजवान वहाँ का बादशाह बन जाता है और उसकी माँ, उसका भाई और बहन ये शाही ख़ानदान बन जाते हैं। वो हंसी खुशी वहाँ पे रहता है और सारा सल्तनत और निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चलाता है और सारी रियाया उससे खुश होती हैं। हर तरफ खुशी के टंके बज रहे होते हैं।